गृहस्थी के लिए नियम भी है। एक महात्मा जा रहे थे, धनौरी से निकले और किसी सज्जन ने पूछ लिया, गुरुदेव गृहस्थी को कैसा होना चाहिए और गृहस्थी और संत में अंतर क्या है? वो मुस्कुराए, बोले राजन आज तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, पर कुछ दिन बाद में इसका जवाब दूंगा। एक दिन वो व्यक्ति घूमता घूमता बियाबान जंगल में पहुंच गया। देव देखते क्या है, रात हो गई। उस व्यक्ति ने कुछ आम की लकड़ियों को एकत्र किया, आग लगाई। राजा था वो, नगर वापस नहीं जा सकता था, देर रात्रि हो चुकी थी। उसने आग लगाई और भूख के मारे तड़प रहा था। उसी पेड़ पर ऊपर कबूतर कबूतरी का जोड़ा था और उनके 2 बच्चे थे। कबूतर ने कहा, देवी अतिथि देवो भव, ये रोज राजा है ना, आज हमारा अतिथि है, पर ये भूखा है। तो कबूतरी ने कहा, आप क्या कर सकते हो इसमें? कबूतर ने कहा, देवी इस समय ये हमारा अतिथि है, इस वृक्ष पर हमारा निवास है, ये हमारा घरोंदा है। उन्होंने कहा, देवी अब तुम परिवार को संभालना, आज मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं ताकि ये राजा अपना कुछ पेट भर सके। ध्यान से सुनना, गृहस्थी को कैसा होना चाहिए। वो कबूतर ऊपर से उतरा, अग्नि में गिर गया और भुन गया। राजा उसको थोड़ा थोड़ा मांस खाने लगा, पेट भर नहीं भर पाया राजा का। और अगर अधूरी भूख हो तो सुधा शांत नहीं हो पाती है। राजा और भूख से व्याकुल हुआ। अब कबूतरी ने सोचा कि मेरा तो सुहाग भी चला गया, लेकिन राजा का पेट अभी भरा नहीं है। अभी राजा का पेट नहीं भरा है, क्या करूं मैं ऐसा जिससे राजा का पेट भर जाए। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों अतिथि देवो भव, तुम्हारे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, पर राधा की सुधा अभी भी शांत नहीं हुई है, क्या करूं। आज कबूतरी ने भी उस अग्नि में गिरी और अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा उस कबूतरी को भी कहा गया, इसका पेट अभी भी नहीं भरा। तो वो कबूतर के जो बच्चे थे उन्होंने सुना कि माता पिता ने कहा है अतिथि देवो भव, परंतु अभी तक भी इस राजा का पेट नहीं भरा। भैया तुम मेरा हाथ पकड़ो ना। और उस कबूतर ने अपने दूसरे कबूतर का पंजा पकड़ा और दोनों बच्चे आकर अग्नि में गिर गए। उस राजा ने उन दोनों कबूतर के बच्चों को खा लिया। पेट की सुधा शांत हुई। अगले दिन फिर निकला हुआ जा रहा था। एक नगर से रानी निकल रही थी। सोचने लगा कि ये मेरी रानी बन जाती तो ज्यादा अच्छा था।
ये किस तरह मेरी रानी बन जाती। तो पूरे नगर में प्रचार हो रहा था कि जो राजा की पुत्री से विवाह करेगा, अब ये आवाज भी फड़फड़ा रही है भैया, कहा कि जो मेरी बिटिया से विवाह करेगा उसको खोलते हुए तेल में स्नान करना पड़ेगा। अब खोलते हुए तेल का मतलब तो मृत्यु होता है ना। अब कौन जाए? तो वही साधु निकले हुए जा रहे थे। उसने राजा से कहा, राजन कैसा महसूस कर रहे हो? अरे महाराज, मेरा मन कर रहा वो जो सुंदरी है उससे मैं विवाह कर लूं। परंतु उसके लिए खोलते हुए तेल में स्नान करना पड़ेगा। सभा लगाई गई, कोई नहीं आया। वो महात्मा आगे बढ़ा और महात्मा ने कहा, राजन मैं खोलते हुए तेल में स्नान करूंगा। आज महात्मा खोलते हुए तेल में स्नान करने लगा और वो कन्या माला लेके जब चली, महात्मा ने कहा, ना बेटा, ये जो मेरा राजा है ना, इसको तुम पसंद आ गई थी। साधु के लिए तो कोई भी माता मैया के समान होती है। मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, तुम मेरे राजा से विवाह कर लो। विवाह हुआ और राजा ने कहा कि महाराज जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया। आपने कहा था कि गृहस्थी बड़ी है या साधु बड़ा है। आज महात्मा ने एक सोटा लिया और राजा के जो कमर पर सोटा मारा है, उसके मुख से कबूतर निकल के चारों भागने लगे। बोले, राजन अभी भी तुम्हें मेरी माया समझ में नहीं आई? ये जो चारों कबूतर तुम्हारे पेट से भागे हैं, ये मेरी माया से गए थे तुम्हारे पेट में। राजन, गृहस्थी ऐसा हो कि अगर दरवाजे पे कोई भिक्षुक खड़ा है, कोई ब्राह्मण खड़ा है, कोई साधु खड़ा है, तो रोटी अगर खाने जा रहा है ना, तो वो रोटी भी साधु और महात्माओं को दे दे तो समझना अच्छा गृहस्थी है। और महात्मा कैसा होना चाहिए? राजन, दूसरे पे परोपकार करने में महात्मा को अगर तेल में भी स्नान करना पड़े तो भी कोई बुराई नहीं है। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से बड़ा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप अपना भी पेट भरते हैं, पत्नी का भी पेट भरते हैं, भाई का भी पेट भरते हैं, और आप अपने पितरों की मुक्ति भी करते हैं। पितृ ऋण से भी आप ऋण होते हैं। पितरों का भी तो आप पर ऋण है ना, माता पिता का भी तो आप पे ऋण है ना। अगर माता पिता से के ऋण से उड़ेना हुए, ध्यान रखना, मंदिर में दूध चढ़ाएं अच्छी बात है, लेकिन अगर माता पिता को सेवा नहीं की तो वो दूध चढ़ाना भी व्यर्थ हो जाएगा।
प्यारे, संत कहते हैं पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। आप बदनामी पाएंगे। ओ हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनाम पाएंगे। हाथ पर पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर धरी है। पाप की गठरी हमारे शीश पर भारी, धरी है पाप की धरी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर। ओ धरी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर। वजन पापों का भारी है। इसमें बेस यही को डालो ना। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। ओ वजन पापों का भारी है, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ओ तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। हो जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ उठाके फंसी है भंवर में नैया कि भैया कोई ना मेरा। फंसी है भंवर में नैया कि भैया कोई ना मेरा। कि भैया आप बन जाओ। कि हम भी तर ही जाएंगे। कि भैया आप बन जाओ, कि हम भी तर ही जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंदी राधे। श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंदी राधे। देखो जब कीर्तन हुआ करें तो आप कीर्तन का मतलब भी नहीं जानते। अभी तो आज चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश कर